रात के 2 बज चुके थे। हाईवे पर सन्नाटा था, बस गाड़ी के इंजन की आवाज और टायरों की सरसराहट। रोहन ट्रक चला रहा है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो वो सोचता है कि अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगी। वो ट्रक चला ही रहा होता है कि उसको दूर एक पेट्रोल पंप नजर आता है। चलो, बच गए। थोड़ी दूर और होती तो गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद हो जाती और फिर मुझे इस रास्ते पर रात बितानी पड़ती। जगह पूरी तरह सुनसान थी। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और वो रोहन को ही देख रहा था। आइए साहब, कितने का भरवाना है? फुल टैंक कर दो। फुल टैंक? ठीक है साहब, अभी करता हूं। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। टाइम क्या हुआ है साहब? 2:15। घड़ी नहीं है क्या तुम्हारे पास? है साहब, पर वो हमेशा 2:15 ही दिखाती है। खराब है बहुत दिनों से। अजीब बात है, कब से खराब है? याद नहीं साहब, बहुत साल हो गए शायद। तुम कब से यहाँ काम करते हो? ये भी याद नहीं साहब, बस लगता है हमेशा से यही हूं। यहाँ बहुत कुछ अजीब है साहब। बस पेट्रोल भरवाइए और निकल जाइए। रात को यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। कोई डर की बात है क्या? मैं कुछ नहीं कह सकता साहब, बस इतना कहूंगा, जो लोग यहाँ रुक जाते हैं वो फिर आगे नहीं जा पाते। तुम मुझे डरा रहे हो? डराना नहीं है साहब, बस सच बता रहा हूं। आपका टैंक फुल हो गया, 320 रुपए हुए हैं। ये लो। शुक्रिया साहब, संभल के जाइएगा। रोहन ने पैसे दिए और ट्रक आगे बढ़ा दी। यार, ये पेट्रोल पंप का आदमी बड़ा ही अजीब इंसान था। जो सवाल पूछो तो कहता पता नहीं। खुद इस पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है और इसको यही नहीं पता कि मुझे कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते हुए। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे अजीब सा एहसास हुआ। रास्ता जाना पहचाना लग रहा था। ये मोड़, ये तो वही जगह है, पर मैं तो सीधा जा रहा था, कोई मोड़ नहीं काटा। फिर मैं उसकी जगह वापस कैसे पहुंच गया? सामने वही पीली रोशनी फिर से दिखाई दी, वही पंप। रोहन ने ट्रक रोका, हैरान होकर बाहर देखा। ये कैसे हो सकता है? आइए साहब, पेट्रोल भरवाना है। अरे तुम, वो बूढ़े अंकल कहाँ गए जो अभी यहाँ थे? कौन बूढ़े अंकल साहब? यहाँ तो मैं ही ड्यूटी पर हूँ। मैं अभी 2 मिनट पहले यहीं से पेट्रोल भरवा कर गया था। बंसी लाल नाम बताया था उसने। साहब, यहाँ कोई बंसी लाल नाम का आदमी काम नहीं करता। शायद आपको कोई और पंप याद आ रहा होगा। नहीं भाई, यही पंप है, यही बोर्ड है, यही सब कुछ। मैं पागल नहीं हूँ। साहब, फुल टैंक करवाना है क्या? मेरा टैंक तो अभी फुल है, अभी अभी भरवाया है। साहब, आपकी सुई तो खाली दिखा रही है। रोहन ने डैशबोर्ड देखा। सच में सुई लाल निशान पर थी, जैसे कुछ भरवाया ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी पैसे दिए थे। साहब, टाइम क्या हुआ है? क्यों पूछ रहे हो सब यही सवाल? पहले वो बूढ़ा भी यही पूछ रहा था। बस पूछ रहा हूँ साहब, यहाँ की घड़ी खराब है। 2:15 हुए हैं। हमेशा 2:15 ही होते हैं साहब यहाँ। तुम्हारा मतलब क्या है इससे? कुछ नहीं साहब, बस भरवाना है तो बताइए, नहीं तो जाइए। रोहन को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से पैसे दिए और ट्रक बढ़ा दी। इस बार उसने रास्ता ध्यान से देखा, हर मोड़, हर पेड़, हर बोर्ड को याद रखने की कोशिश की। फिर भी कुछ मिनटों बाद वही पीली रोशनी दूर से दिखाई देने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कोई मोड़ नहीं काटा, फिर भी मैं यहाँ वापस कैसे आ सकता हूँ? उसने गाड़ी रोकने की बजाय रफ्तार बढ़ा दी, सीधा निकल जाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन अचानक हिचकोले खाने लगा और बंद हो गया ठीक पंप के सामने। वो इन सब चीजों से परेशान होकर गाड़ी में बैठा हुआ था कि तभी एक आवाज आई। साहब,
गाड़ी खराब हो गई क्या? पता नहीं, अचानक बंद हो गई। तुम कौन हो? यहाँ अक्सर ऐसा होता है साहब। रुक जाइए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। आप कौन हो? अभी तो यहाँ एक लड़का था, छोटू नाम का। उससे पहले एक बूढ़ा आदमी था, बंसीलाल। छोटू? बंसीलाल? यहाँ कोई इस नाम का काम नहीं करता साहब। मैं रामू हूँ, इस पंप पर बरसों से हूँ। अकेला ही संभालता हूँ रात की ड्यूटी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ आज रात, और हर बार कोई नया आदमी मिलता है और हर बार कहता है कि यहाँ कोई और काम नहीं करता। 3 बार? साहब आप गिनती भूल गए शायद, या नींद में गाड़ी चला रहे हैं। नहीं भूला। पहले बंसीलाल, फिर छोटू, अब आप, और हर बार वही टाइम 2:15। साहब आपको लगता है वक्त आगे बढ़ रहा है? मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ेगा वक्त? कुछ नहीं साहब, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त एक जगह अटक जाता है। कुछ लोग भी। ये बातें डरावनी हैं। मुझे बस यहाँ से निकलना है। रास्ता बताओ आगे का। सीधा जाइए साहब, कोई मोड़ नहीं है आगे, बस सीधा। मगर साहब एक सलाह दूं? बोलो। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, चाहे कुछ भी सुनाई दे। क्यों? क्या है पीछे? बस सलाह है साहब, मानना न मानना आपकी मर्जी। रोहन ने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन तुरंत चालू हो गया। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और सीधा निकल गया। कुछ देर तक सब ठीक लगा। सड़क साफ थी, कोई पंप नजर नहीं आया। रोहन ने राहत की सांस ली। चलो इस बार निकल आया। शायद वहम था सब कुछ। तभी गाड़ी के साथ साथ कोई दौड़ रहा था। यह देखने के बाद रोहन के जमीन तले पैर खिसक गए। ये कैसे हो सकता है? गाड़ी से 100 की स्पीड तक चल रही है, फिर ये गाड़ी के साथ साथ कौन चल रहा है? अचानक वो साया गायब हो जाता है और फिर एक आवाज आती है। रोहन। ये आवाज कौन बोल रहा है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा कोई? तुम्हें याद नहीं मैं? मीरा? ये मुमकिन नहीं है। तुम तो... मैं तो क्या रोहन? बोलो, रुक क्यों गए? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था इसी हाईवे पर 2 साल पहले। मैं तुम्हारी कब्र पर गया था। हाँ, हुआ था। और तुम्हारा? मेरा क्या? तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट आज रात इसी पेट्रोल पंप के पास। तुम्हें सच में नहीं याद? नहीं नहीं, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ खुद को। ये स्टीयरिंग, ये सीट। तुम बस यही सोचते रहते हो हर बार रोहन। हर लूप में यही कहते हो, वही शब्द, वही घबराहट। कौन सा लूप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ मीरा, क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है, बताती हूँ, पर सुनने की हिम्मत रखनी होगी। बताओ। याद करो, तुम आज शाम अपने दोस्त की शादी से लौट रहे थे। रास्ते में नींद आ रही थी, पर तुमने गाड़ी नहीं रोकी। बोलो, याद आया कुछ? हाँ, शादी थी। मैं थका हुआ था, बस घर जल्दी पहुंचना चाहता था। और फिर मुझे नींद का झोंका आया। बस 1 सेकंड के लिए आंखें बंद हुई। और उस 1 सेकंड में? मुझे याद नहीं। मैं यहाँ पेट्रोल पंप पर हूँ, बस इतना पता है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस पल से बचाना चाहता है रोहन, इसलिए हर बार वो पल टूटता है और तुम फिर गाड़ी चलाते हुए पाते हो खुद को, हर बार पेट्रोल की कमी महसूस करते हुए, हर बार इसी पंप की तरफ खिंचे चले आते हो। ट्रक अचानक धीमा होने लगा और सामने से वही पीली रोशनी फिर उभर आई। इस बार बोर्ड पर कुछ और लिखा था जो पहले नहीं था। ये बोर्ड ये पहले नहीं था। बोर्ड पर एक छोटी सी तख्ती लगी थी, किसी हादसे की याद में एक तारीख के साथ। आज की ही तारीख 2 साल पुरानी।
ये तारीख, ये तो मीरा के एक्सीडेंट की तारीख है। पर आज तो वो तारीख नहीं है। आज तो आप समझे रोहन, तुम हर रात यहीं लौट आते हो। हर बार कोई नया चेहरा तुमसे टाइम पूछता है, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम कभी आगे बढ़ता ही नहीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ अपनी धड़कन को। बंसीलाल से पूछा था टाइम, छोटू से पूछा, रामू काका से भी। हर बार जवाब वही, 2:15। ये वही मिनट है रोहन, जिसमें तुम्हारी गाड़ी उस दूसरे ट्रक से टकराई थी। कौन सा ट्रक? मुझे कोई ट्रक याद नहीं। क्योंकि तुम भूलना चाहते हो, मगर एक बार और देखना पड़ेगा तुम्हें। ट्रक पूरी तरह रुक जाता है ठीक पेट्रोल पंप के सामने। इस बार वहां कोई अटेंडेंट खड़ा नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। बंसीलाल, छोटू, रामू काका, कोई है यहां? कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने गाड़ी से उतरकर पंप के अंदर देखा। रजिस्टर वहीं पड़ा था जिस पर बंसीलाल ने लिखा था। ये क्या? इसमें तो मेरा ही नाम बार बार लिखा है। रोहन शर्मा 2:15, रोहन शर्मा 2:15। कितनी बार लिखा है ये नाम? साहब, यहां क्या ढूंढ रहे हो इतनी रात को? एक और नया चेहरा। तुम कौन हो? मैं गुलाब सिंह, यही ड्यूटी पर हूं। आप ठीक तो है साहब? बहुत परेशान लग रहे हैं। मुझे बताओ, ये पंप कब से यहां है? कितने साल हो गए? यही कोई 15-20 साल हो गए साहब। पर इसमें क्या खास बात है? क्या यहां कोई एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले इसी जगह के पास? हाँ साहब, हुआ था। एक लड़की का और एक लड़के का भी, कुछ महीने पहले। कौन सा लड़का? नाम याद नहीं साहब, पर सुना है वो लड़का उस लड़की का मंगेतर था। ट्रक से टक्कर हो गई थी ठीक इसी पंप के आगे वाले मोड़ पर। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। मैं यहां खड़ा हूं, बात कर रहा हूं तुमसे। साहब, आप बहुत डरे हुए लग रहे हैं। बैठ जाइए, पानी पिला दूं? मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि सच क्या है। सच यही है रोहन, जो गुलाब सिंह ने बताया। तुम अभी भी यहीं हो? मैं हमेशा यहीं रहूंगी, जब तक तुम सच स्वीकार नहीं करते। मैं क्या करूं फिर? कैसे रुके ये गोल चक्कर? शायद रुके ना रोहन, शायद ये हमेशा चलता रहेगा। पर एक बार, सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देख लो। रामू काका ने मना किया था, पर अब देखना जरूरी है। रोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर कुछ दूरी पर एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। ये तो मेरी गाड़ी है। साहब, वो गाड़ी बहुत पुराना मामला है। कोई नहीं आता उसे उठाने। कहते हैं जिसकी है वो अब भी यहीं भटकता है। नहीं। अब मान लो रोहन, दर्द कम हो जाएगा जब मान लोगे। मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी से मिलना है। पता है रोहन, मुझे भी यही सब लगता था शुरू में, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है इस रात की। दूर से फिर एक आवाज आई, वैसी ही जैसी पहली बार आई थी। आइए साहब, कितने का भरवाना है? रोहन ने पलटकर देखा। बंसीलाल वहीं खड़ा था। गुलाब सिंह, मीरा, टूटी गाड़ी सब गायब हो चुके थे। फुल टैंक कर दो। फुल टैंक? ठीक है साहब। एक बात पूछूं, टाइम क्या हुआ है? 2:15। 2:15, हमेशा की तरह। और रात फिर से वहीं से शुरू हो गई जहां से शुरू हुई थी। पेट्रोल पंप की पीली रोशनी में रोहन का ट्रक फिर उसी अंधेरे हाईवे की तरफ बढ़ चली। उसी लूप में, उसी रात में, हमेशा के लिए। एक ऐसा सफर जिसका कोई अंत नहीं।